Sorry everyone, Rupali is back and I'm really sorry to, now we will start. Rupali, you can hear me clearly, Yeah. right? Yeah. Yes, we can. So hi everyone, I'm back here with Rupali. Sorry, there was some internet connection issue and it got delayed. So basically, let me introduce you to Rupali first. Rupali is a sculptor, she's a potter, she's into painting. She basically practices various kind of arts and art forms. She's in broad terms, she's an amazing artist, and I have seen her work mainly virtually. I really hope to meet her soon. I was very much impressed by my very first introduction to Rupali, that I saw one of the Ganesha carved pendant with someone, and that was very fascinating. And first I saw her art, and then I saw her. So that was something I like it more actually. And you can see a lot of pieces in the background which she has made. She has carved those murtis and all. So we cannot imagine the kind of sculpturing she does, like really intricate, really in details. So now I will let Rupali talk. Rupali, please tell a little about your journey, your work. Please, you take it now. Yeah. Hello everyone, and hi Gitanjali. So basically, this is after 2 months. Really happy that something happening after this long lockdown. You know? So Yeah. yeah. So basically, my work and my journey, as you told everyone, I'm a sculptor professionally. I work in wood, stone, terracotta, metal. So गीतांजलि, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था. मुझे आर्टिस्ट बनना है. तो बहुत ही ऐसा डिसाइडेड होता है ना कि मुझे आर्ट करना है, आर्ट कॉलेज जाना है, जेजे में एडमिशन करना है आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन. तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था कि मेरे लिए कि आर्ट कॉलेज जाना है. जो भी हुआ, जो फ्लो में हुआ, बहती नदी के जैसा. So I completed my graduation in psychology at Mumbai University. After that, I joined Kora Kendra in Borivali. There is one pottery center. So I joined there, Master of Pottery. So 6-7 महीने का कोर्स था. उसमें बहुत ही बेसिक how to read the clay, what is terracotta, how many types of clay, glazing क्या होता है, उसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिला हमें वहाँ पे. तो वहाँ पे भी मेरा कुछ इतना डिसाइड, एक पॉटरी करना है और कुछ आर्ट फॉर्म सीखना है, ऐसा ही जर्नी था. और वहाँ पे पॉटरी से भी ज्यादा हमने काफी क्ले तैयार करने में 3-4 महीने गए. कि वहाँ पे रॉ क्ले अभी अवेलेबल मार्केट में, आप जैसे देखती है कि धारावी में अवेलेबल क्ले है पॉटर्स के लिए, तो लोग क्ले लाके काम करते हैं. वहाँ पे हमने रॉ क्ले, ब्लैक क्ले, रेड क्ले, उसको फाइन करना है, उसको पैरों से मलना है. इस तरह से हमने बेसिक सीखा पॉटरी का. तो वो करते करते वहाँ पे मैं काफी सारे आर्टिस्ट को मिली, लाइक संदीप मंचेकर, वन ऑफ माय फेवरेट एंड क्लोज टू सो संदीप जी को मैं मिली वहाँ पे. वनमाला जैन, ये कई लोग हैं जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है ये फील्ड के. तो धीरे धीरे पता चला. और वही दरम्यान मैंने जयदेव हट्टंगड़ी और वामन सर का एक ड्रामा वर्कशॉप किया था. तो वो ड्रामा वर्कशॉप और पॉटरी, ऐसा दोनों चीज चल रहा था. तभी भी कुछ डिसाइड नहीं था कि क्या करना है, जस्ट आर्ट फॉर्म, बट बहुत सारा कल्चर पता चल रहा था. तो ऐसी एक शुरुआत हो गई मेरी. और फिर कुछ 1-1.5 साल के बाद थोड़ा सा पता चल गया कि हमारा एक अड्डा रहता था जिप्सी के पास. हम कई आर्टिस्ट बैठते रहते थे दादर में. और बात करते थे किसको क्या. समवन फ्रॉम ड्रामा, प्रायोगिक नाट्यभूमीतील कोणी होतं, some are from pottery, sculpting, poet, इस तरह बहुत सारे लोग थे. तो ऐसे सब कुछ चल रहा था. और उसी दरम्यान as you wrote today, my journey, I lost my parents early age. 7 साल की थी तभी मैंने
मेरे माता पिता को खोया। तो उसके बाद मेरा जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स था। तो कुछ टाइम तक मैं मेरे मामा जी के पास रही, कुछ टाइम काका ने मुझे संभाला, और उसके बाद जर्नी जाता रहा। तो ऐसे कुछ संस्कार नहीं थे पढ़ाई के, या हमें कुछ करना है। सिर्फ एक एम था कि मुझे अच्छा सा मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मुझे कुछ सिखाना है। ये एक सिंपल सा एम था। सो ये जो कल्चरली डेवलपमेंट हुआ मुझ में आफ्टर पॉटरी और दिस प्रायोगिक रंगभूमि, उसके बाद कहीं ना कहीं लगा कि हमें भी कुछ करना है। और एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट आया और मुझे पता चला बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ट्रेडिशनल कार्विंग सिखाया जाता है। कौन सा इंस्टीट्यूट है ये? केपीजे प्रभु आर्टिजन इंस्टीट्यूट, स्पॉन्सर्ड बाय कैनरा बैंक। सो वो इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे पता चला। वो पता चलने के बाद में एक मूवमेंट आता है ना हमारे लाइफ में कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली। तो वो वाला मूवमेंट आया था और मैं बैंगलोर चली गई। नाइस एनवायरनमेंट, 3 एकर्स में। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छीनी हथौड़े का आवाज आ रहा था, और ट्रेडिशनल कार्विंग, इंडियन ट्रेडिशनल कार्विंग। और वो मैंने डिसीजन लिया कि ये 29 मंथ्स का वो कोर्स था कि वहाँ पे वो मेरा एक पहला स्टेप था मेरी जिंदगी का। वहाँ पे मुझे कुछ नया दिख रहा था, कुछ अधूरा सा रह गया था ना, जो छोटी छोटी चीजें, जैसे पॉटरी में भी मैंने पूरा नॉलेज नहीं लिया था, जस्ट एक बेसिक था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊंगी और ये मुझे करना है, और मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। Okay, nice. Now we know you are into sculpture, you are into pottery, and you are doing various things. So, can you please show some of the art pieces which is behind you, and tell them the process how you do it, the material what you use, the tools what you use, what are these products are, and like more of showing the artifact type. Maybe you can explain the murti, the door, the pendant, whatever you have right now. We know, I mean, guys, I'm very sorry that Rupali also don't have access to her studio right now, so she is able to show you very few things which she has at her home. Currently, most artists are facing this problem that we don't have access to our studios. But at least I think what pieces she has there are really stunning, and she will explain them to you now. सी बेसिकली मुझे ये पहले बताना है कि ये जो इंस्टीट्यूट बैंगलोर में है, बैंगलोर और मैसूर के बीच में है, इज वन प्लेस बिडदी। और वहाँ पे ट्रेडिशनल कार्विंग सिखाया जाता है। कई लोगों को ये पता भी नहीं है। तो वहाँ पे 29 मंथ्स का वुड, स्टोन एंड मेटल कार्विंग का ये कोर्स है। तो जैसे पहले 6 महीने में, और वहाँ पे मुझे सबको ये बताना है कि जो मेरा बैच था वहाँ पे मैं 55 बॉयज थे और मैं अकेली लड़की थी। वो एक डिफरेंट स्टोरी था कि वहाँ पे सब हमारे मास्टर्स, और मुंबई छोड़ के मैं वहाँ पे गई हूँ, और मैं उधर के जो एक क्लर्क है उनके घर में रहती थी। तो मुझे इंस्टीट्यूट में रहने के लिए अलाउ नहीं किया था। तो 3 किलोमीटर्स में रोज चल के जाती थी उनके घर में और आती थी रोज सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हमारा इंस्टीट्यूट रहता था। तो उसमें स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ट्रेडिशनल ड्राइंग सिखाया जाता था, जिसमें ताला माना और बॉडी प्रपोर्शन क्या होता है। 6 मंथ सिर्फ आप ड्राइंग करो। उसमें डिफरेंट स्टाइल है, जैसे होयसला स्टाइल है, चांडेला स्टाइल है, चौला स्टाइल है। होयसला स्टाइल में जैसे आपने बेलूर हलेबीडू देखा है या खजुराहो देखा है, तो उसमें आपने कई दफा मिरर लेडी देखी रहेंगी सबने। मिरर लेडी दर्पणिका। हाँ, तो उसमें जो लोअर बॉडी है वो थोड़ा सा बड़ा है और अपर बॉडी थोड़ा छोटा है। तो कई दफा हम लोग मंदिर देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं या स्कल्पचर्स देखते हैं, बट उसके पीछे भी बहुत सारा हिस्ट्री है या प्रपोर्शन है। तो मैं हमारे जो व्यूवर्स थे उनको वो बताना चाहती हूँ कि जैसे विट्ठल रखमाई, तो वो चौला स्टाइल है, स्ट्रेट भंगी है,
विभंगी, त्रिभंगी, ऐसे भी बहुत सारा नॉलेज रहता है उसमें। तो उसमें हम ये सब स्टाइल सीखते थे। तो मैंने काफी बड़े स्कल्पचर्स किए कि जैसे गणपति किया, सरस्वती किया, क्योंकि वहां पे जो आर्टिजन लड़के थे उनके फैमिली से ही काफी सारे कर्नाटका से थे, तमिलनाडु से, वहां से थे। तो उनके घर में उनका जो कास्ट है, गुड़ीगास थे, कारपेंट्री से थे। तो साउथ में आप जाएंगे तो वहां पे दरवाजे से लेके उनके मंदिर तक सभी चीजें बहुत सुंदर बारीक सी कार्विंग रहती है। yes. महाराष्ट्र में इतना ज्यादा नहीं है, बट वहां से वो लड़के आए थे और वही काम करके वो लोगों का वही चलता है, वही काम पे वो लोग उनका ये जीते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ही ट्रेडिशनल था। तो डेफिनेटली मैंने कुछ कंटेम्प्ररी वर्क भी किया वहाँ पे, मॉडर्न रियलिस्टिक स्कल्पचर्स किए। तो वो लोगों को वो बहुत अच्छा लगता था कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट देन अस। सो मैंने यहाँ पे, मैं स्टूडियो, जैसे गीतांजलि बोला कि मैं स्टूडियो नहीं जा सकती, बट मेरे पास यहाँ पे कुछ स्मॉल स्कल्पचर्स है, मोहिनी, nice. तो ये छोटे छोटे फॉर्म्स मैंने क्रिएट किए हैं। ये जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ काला घोड़ा से। और काला घोड़ा ने मुझे सिखा दिया कि आपको अफोर्डेबल आर्ट क्रिएट करना है, everyone is not buying big sculptures like 70,000 80,000 के sculptures सभी लोग खरीद नहीं सकते हैं। तो मैंने ये शुरुआत की कि there's a metal मोहिनी, तो इसमें रॉ इफेक्ट भी है वो, और मैंने थोड़ा सा पीछे कैलीग्राफी किया है उसके पीछे। और जैसे ये है इंडियन कॉइन। See, this is beautiful, and this is doorknob. This is really awesome. Yeah. ये देखिए, ये पीछे से इसको स्टड लगाया है, so you can use as a doorknob and cost like 2,500 3,000 rupees। मैंने महाराष्ट्र टाइम्स में भी एक कॉलम लिखना शुरू किया था, काफी साल तक मैंने लिखा कि अफोर्डेबल आर्ट। तो सभी लोगों को लगता है कि आर्ट बहुत ही महंगा रहता है, कि हमारा बहुत ही एक क्लास है, वो ही आर्ट खरीद सकता है। तो मैंने वो थोड़ा सा तोड़ दिया और मैंने काला घोड़ा से ये स्टार्ट किया। सो दिस इज अगेन इंडियन रूपी से। हाँ, 1947 का ये कॉइन है, उसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, छोटे कॉइन को बड़ा रेप्लिका बनाया है। कैन यूज एज आपके घर में आप इंटीरियर के हिसाब से यूज कर सकते। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, जैसे ये है विष्णु एंड मोहिनी। This is so wonderful. This is again doorknob. You can use as a doorknob or wall frame. कैसे भी आप use करो। Now tell me, Rupali, how you create this, because this is I'm sure you first make a sculpture and then you make a mold while creating it. Yeah. See, basically कुछ भी चीज आपको बनाना है in wood and stone, straight away clay में आपको एडिंग प्रोसेस है और वुड एंड स्टोन में आपको रिमूविंग प्रोसेस है। जब भी मैं स्टोन के स्कल्पचर्स क्रिएट करती हूँ या वुड के करती हूँ, तो स्ट्रेट अवे स्केच रेडी रहता है माइंड में और आपको शुरू करना है। और जब ये 29 मंथ्स का मेरा जर्नी था, तभी लोगों को लगता है बहुत ही हेवी है वुड और स्टोन, एक लड़की कैसे कर सकती है इसको उठाना, लिफ्ट करना, बट ऑल आर टेक्निक्स। तो वहाँ पे मुझे बहुत ही न्यूमेटिक टूल्स कैसे रहते हैं, ड्रिल्स कैसे रहते हैं, स्टोन के लिए डिफरेंट मशीनरीज कैसे रहती है, वो पता चला वो 29 मंथ्स में। तो लड़कियां भी ये काम कर सकती है और बहुत ही इजीली कर सकती है, वो डिसाइड हुआ। और अभी यहाँ पे जब भी मैंने काला घोड़ा के लिए ये शिफ्ट किया मेटल पे, मैं जब भी आई, क्योंकि स्टोन और वुड यहाँ पे लोग पूछते थे ये गिर जाएगा तो टूट जाएगा ना। इनफैक्ट लोग टेराकोटा के लिए भी पूछते हैं कि ये नीचे गिरेगा तो टूटेगा ना। 100% टूटेगा। तो कुछ भी करना है आपको क्रिएट लाइफ साइज स्कल्पचर, तो स्कल्प्टर को उसको क्ले में काम करना पड़ता है, कुछ भी चीज। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये स्मॉल पेंडेंट्स है, जैसे ये, वैसे कुछ भी चीज, जैसे इसका भी मैंने पहले क्ले में मास्टरपीस क्रिएट किया,
Right. क्ले We के also create बाद a में masterpiece in wax. या Yeah. तो मेरे पास पूरा एक पिटारा भर के सब चीजों के आज तक जितने काम किए उसके मास्टरपीसेस है। तो मास्टरपीस के बाद में आपको उसका मोल्ड तैयार करना है, पीओपी का मोल्ड। Yes. सो ये है पीओपी मोल्ड। उसके Right. बाद आपको पीओपी का मोल्ड होने के बाद दिस इज अ फाइबर मटेरियल, आपको Okay. फाइबर में जाना है। तो Okay. फाइबर क्या होता है, आफ्टर दिस पीओपी आप डायरेक्ट उसको कास्टिंग कर सकते हैं, मेटल कास्टिंग कर सकते हैं। Right. बट मैं थोड़ा, और ये बहुत दिन तक टिकना चाहिए, इसके लिए फाइबर में जाती हूँ। जैसे ये फाइबर में Okay. बुल किया है मैंने, Okay. और फिर बाद में आप इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे ये मेटल Okay. है Okay. ना, सो मेटल एंड दिस इज अ फाइबर। Okay. Okay. सो इसके मल्टीपल पीसेस आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ प्रोसेस, क्योंकि अफोर्डेबल ये वर्ड मैंने यूज किया था। तो अफोर्डेबल करने के लिए प्रोडक्शन करना जरूरी है, और प्रोडक्शन होने के Absolutely. बाद में ही अफोर्डेबल चीजें हम लोगों को दे सकते हैं। This similar तो दिस इज द होल। this similar technique we apply on jewelry also. We can make multiple pieces and make it more Yes. affordable to the people. Otherwise, we just make one piece out of that creation. It will be very expensive for Yes. everyone else. So yes, but Yes, I'm happy yes, you're yes. showing the molds because otherwise they don't know what is the process behind when you make multiple pieces. Exactly. Yeah, Exactly. and also like if you would like to show them what more, maybe what is the details of Yeah, Krishnamurti, and we can then later go to pottery. yeah, this, Someone is yeah, asking about this, Krishnamurti basically behind. okay, okay, this is Krishna. दिसतंय ना इकडून? नाही आता दिसत नाही, it has हलवण्याची become गरज red. नाही. Okay, sorry. हा आता दिसतंय, yeah. दिसतंय Yeah. ना? Yeah. हा. So कृष्णा आणि त्याचे बरेच डिटेल्स Right. दिसले थोडेसे. हा. So see, basically Krishna ही भंगी Did you do it in stone or wood? wood. Wood. Okay, interesting. One second. Yeah, wood. Then this hands is there. One second. Okay. This door is there. Couple of my hands. See, basically, Gitanjali, when I start after my completion this stone carving and wood carving, I come back. I started with the terracotta and clay, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं थे स्टोन में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया। कैनरा बैंक सपोर्ट मी अ लॉट। कैनरा बैंक ने मुझे आने के बाद में 30,000 रुपीज का लोन दिया था। देन मैंने एक व्हील परचेज किया, पॉटर व्हील। मैंने सोचा कि अभी सिखाने से, बहुत सारे आर्टिस्ट का जर्नी सिखाने से शुरू होता है, पहले कुछ सिखाते हैं, चलो लेट्स। तो मैंने पॉटर व्हील पहले खरीदा, और उसके बाद में शुरू हो गया ये जो चीजें फायरिंग करनी पड़ती है। तो मैं ये चीजें लेके जाती थी फर्नेस में। देयर इज वन पर्सन, छोटू भाई इन भाई कला। बहुत सारे जेजे के स्टूडेंट छोटू भाई को पहचानते थे, इज नो मोर राइट नाउ। तो हम लोग वहां पे जाते थे और फायरिंग करते थे। और उसके बाद मैं छोटू भाई के यहाँ से मुझे कई गैलरीज के नाम पता चल गए, फिल्म सेंटर, तारदेव, फिर अमित गौतम, भरत भाई, भरत पटेल, ऑल आर्ट लवर्स, आर्ट प्रमोटर्स, गैलरी ओनर्स। और तभी मुझे पता चल गया कि या देयर आर सम प्लेस फॉर अस, यू नो। वहाँ से शुरू हो गई मेरी जर्नी। फिर मैंने मुझे पता चल गया इधर मुंबई में आने के बाद में कि यहाँ पे काफी सारे हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स है। वहाँ पे इतना सारा ट्रेडिशनल कार्विंग सेलिंग के लिए है। और चोर बाजार, यू गो टू चोर बाजार, कि जो कार्विंग हम लोग 2-2 महीने तक एक एक मूर्ति कार्व करते हैं, तो आप चोर बाजार में वही मूर्ति आपको 5,000 10,000 में दिख रही है। तो वो देखने के बाद मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया कि इतना सारा आर्ट और इतना सारा ट्रेडिशनल कार्विंग ऐसा चोर बाजार में
आप कभी गई होंगी तो किस तरह से मूर्तियां रखी हुई रहती है। राइट। सो वो देखने के बाद डेफिनेटली एक आर्टिस्ट को लगता है, जो इतना सारा डिटेल में सीखता है, दिन रात सब में देखता है। आज भी आर्टिजन्स है हमारे इंडिया में, काफी सारा काम कर रहे हैं, नेशनल अवार्ड ही है। बट मैं मुंबई की एक लड़की थी और मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ अभी हमें कंटेम्प्ररी और मॉडर्न भी करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, मुझे अगर कुछ काम करना है तो जब भी मेरा पहला शो था आर्टिस्ट सेंटर में, तभी मैंने मेरी शुरुआत तो अजंता एलोरा के स्कल्पचर से की थी। और म्यूजियम और जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा जो सेकंड थर्ड शो हुआ, तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और तभी रोदान, माइकल एंजेलो, इनका काफी प्रभाव था मेरे ऊपर। मैं काफी सारे बुक्स उनके फॉलो करती थी लाइब्रेरी में, इंस्टीट्यूट में। तो वो स्टाइल मिलना आर्टिस्ट को, वो बहुत ही बहुत टफ रहता है। वो जो शुरुआती की जो सिचुएशन, काफी सारा स्केचिंग किया और मुझे कहीं ना कहीं वो हैंड्स और काफी सारे मेरा जो लाइफ का जो जर्नी था, मेरा जो पेन था और मेरा एक्सपीरियंस था, तो वो सभी कहीं ना कहीं रूप से मैंने हाथों के काफी स्कल्पचर्स बनाए। ग्लोबल पीस, होल्ड हिमसेल्फ, डेस्टिनेशन। तो ये काफी सारे स्कल्पचर्स मेरे जहांगीर में 2009-10 में मेरा जो शो हुआ, तभी वो स्टाइल मुझे मिला। और उसके बाद लोगों ने भी काफी तारीफ की मेरे काम की। सिर्फ तारीफ नहीं हुई, HT, DNA, बॉम्बे टाइम्स ने काफी लिखा मेरे बारे में। मेरी कई दोस्त थे, रिद्धि दोषी, धवल रॉय, इन्होंने काफी लिखा मेरे बारे में कि एक महाराष्ट्रियन मुलगी विद इन 55 बॉयज वहाँ पे अकेली रह के सीख के आई है और कुछ कर रही है यहाँ पे। तो वो बहुत ही अच्छा दौर था। और लवासा में गीता कैस्टिलिनो ने मुझे प्रमोट किया, एम्बी वैली में मैंने काम किया। तो ऐसे चलते रहा। रितेश देशमुख, अमर लुल्ला है सिप्ला के, उनके लिए मैंने काम किया। तो जहाँ से जो जर्नी शुरू हुआ था, कहाँ पे, तो टेराकोटा से और वुड स्टोन पे। और जैसे आपने सवाल पूछा कि ये जो ट्रेडिशनल कार्विंग ये मेरा बेस था डेफिनेटली। बट उसके साथ साथ धीरे धीरे मोल्ड होते होते मैं कंटेम्प्ररी और रियलिस्टिक इस पे चली गई थी ये 3-4 साल तक, और उसने मुझे काफी नाम दिया। बट कहीं ना कहीं मन में एक वो ट्रेडिशनल के लिए इतना प्यार और वो बेस था मेरा, मैं वही सीखा था मैंने। तो फिर ईरा का जन्म हुआ। तो मैंने सोचा कि हम लोग एक पैरेलल लाइन बनाते हैं। जैसे बहुत ही कम समय में लाइफ का स्ट्रगल एक था, बट बहुत ही कम समय में मुझे एक नाम मिला था आर्ट वर्ल्ड में। मुझे नाम मिला था, शोहरत मिली थी, काम मिला था, पैसे मिले थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी चीज, ये जो भी मुझे मिल रहा है, इसका कहीं ना कहीं मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे, जैसा मुझे इट्स अ सर्कल, मुझे जो मिला है वो मुझे कंप्लीट करना है। तो मैंने ईरा रजिस्टर किया, एरा फॉर विमेन। और वहाँ पे मैंने सोचा कि अभी एरा में क्या करना है हमको। तो एरा में हमें ट्रेडिशनल कार्विंग, ट्रेडिशनल चीजें जो बहुत ही अभी लुप्त हो रही है, उनको हम एज अ प्रोडक्ट लोगों के सामने लाएंगे। देन दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी, जैसे मैंने अभी वेयर किया है, डांसर, तो ज्वेलरी है इसमें। फिर हाँ, दीज आर हैंड बैग्स। फिर उसमें ये सब चीजें हैं, स्टड लगाए हैं, ये हैंड पेंटेड बैग है ये। तो स्मॉल मिनिएचर थिंग्स जो बड़ा नहीं हम कर सकते, बट छोटे छोटे चीजें जो कर सकते हैं। और जैसे ये पेंट मैं करती हूँ, ये बैग मेरी लेडीज बनाती है। तो टीम वर्क और
उस तरह से ईरा का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो Nice. दिस हाउ मैं ट्रेडिशनल स्कल्पचर बहुत ही ऑर्डर पे ही बनाती हूँ। मेरा Okay. जो खुद का जो एक स्टाइल है वो थोड़ा सा अभी कंटेम्प्रेरी और Okay. रियलिस्टिक है। बट So it ईरा is में mostly a commissioned work if you are given any traditional ये sculpturing or carving work. Last my show I did in 2013. After Okay. 2014 को वीर का जन्म हुआ। My son, Okay. Okay. 6 years old now. So Okay. उसके बाद मुंबई टू नवी मुंबई, ये मेरा Right. जर्नी यू नो वो अलग सा। मैं पहले थाने में रहती थी, उसके बाद में मुंबई में थी। तो ये एक जर्नी था, उसमें हम लोगों ने डिसीजन लिया। करजत में मैंने मेरा एक स्टूडियो किया जहाँ पे मैंने ड्रिफ्ट वुड में कई कई हॉर्सेस बनाए थे बड़े बड़े। तो वो देन गौतम मैरिज और Right. घर, तो यू नो 5-6 सालों से काफी काम चल रहा था। उसके बाद में कहीं ना कहीं सेटल होना था, और वो सेटल वीर का जन्म ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत पल था, क्योंकि Right. तो यू नो आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर मदरहुड, जो भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो भी होता है, उसके बाद में हर एक लेडीज की जिंदगी में एक ब्रेक आता है बीच में। वो एक Right. टाइम आता है कि समझ नहीं आता है, बहुत कुछ किया रहता है, बट फिर से एक नई शुरुआत हमें करनी पड़ती है, मे बी Right. वो एक छोटा सा ब्रेक। एंड देन वीर एंड ईरा। और ईरा में क्या करना है, पहले तो मैंने गणपति जी से शुरुआत की। अगर हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी है, कोई गैलरी बुक नहीं है, बच्चा भी देखना है, घर भी देखना है, और ये सब सिचुएशन है। I started one project ग्रीनेशा। तो मैंने सोचा कि मैंने यहाँ से ही शुरुआत की थी, तो मैंने कई सारे स्कूल्स में मैं गई, नवी मुंबई के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिली, एंड वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट ग्रीनेशा। Okay. तो ग्रीनेशा में मैंने लास्ट 3-4 years से आई थिंक करीबन 10-15 हजार लोगों को हमने इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति सिखाई है। एंड बेसिकली सिडको तारा एक प्रोजेक्ट है, जैसे सभी को पता है नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। तो वहाँ पे जो एयरपोर्ट के लिए जो विलेजेस है, 16 विलेजेस उन्होंने एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जगह दी है। सो जो गांव वाले हैं उनको PAPs बोलते हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल। तो उनके महिलाओं के साथ मैं काम करती हूँ। इनको ये ग्रीनेशा का ट्रेनिंग में दे रही हूँ। उनको टेराकोटा ज्वेलरी है, उनको ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। तो बहुत ही अलग सा ये जर्नी है। उसके साथ साथ लोनावला में जैकी सर का एक अच्छा सा जगह है, तो उधर मैं जा रही हूँ। उधर मैं एक पूरा इको फ्रेंडली काम कर रही हूँ। तो ये बैलेंस कर रही हूँ मैं, माय प्रोफेशनल वर्क एंड ईरा right now. There is someone asking us to show the door in detail. Someone wants to see the door. Can you explain the door also? They're asking about it. Yeah, see, basically, this is old antique door. This is our collection, not carved by me, but this is all erotic figures behind me. Interesting. In a small panel. और वी विल्ड यू नो वो स्टाइल में कैसे पहले जमाने में काम करते थे। राइट। तो सभी कुछ हमारे घर में वुडन ही है, क्योंकि हम दोनों आर्टिस्ट है। गौतम पटोले माय हस्बैंड, ही इज अ चारकोल पेंटर, और मैं तो घर में कई सारी चीजें दोनों के हिसाब से एंटिक्स है, एंटिक टेबल्स है, you know. So I had one door like this about all the erotic figures into it, where one could flip and see the figures. Wow. Okay. Yeah, I gifted it to some friend. I think I don't remember कहाँ पे है, मतलब लिया था हम लोगों ने. Okay. So okay. Yes. And okay, is someone? Acha, people are asking how they can contact you. So I think we will share your page details on the post later, and you can also see you. And I would like to show you some jewelry, Vitanjali. Yeah, please. This is Jesus Christ. Okay. Okay. So Wonderful. ये मैंने वुड में कार्व किया था, स्मॉल पेंडेंट पहले. Okay.
फिर Okay. उसका प्रोडक्शन किया एंड Okay. आई पार्टिसिपेटेड इन काला घोड़ा फ्ली मार्केट। और Okay. पहला जो मेरा शुरुआत था, म्यूजियम में एक शॉप है कुमार स्वामी म्यूजियम में। Right, I know. Yeah. हाँ राइट। तो वहाँ पे पहला हमने एंट्री किया कि वहाँ पे लोगों ने काफी हमारा वर्क एडमायर किया। देन ब्रिंदा मिलर एंड गीता कैस्टिलिनो, दे Yeah. बोथ आर सपोर्टेड मी अ लॉट। Yeah. ब्रिंदा ने मुझे पहले 2008-10 में बोला कि रूपाली यू कैन डू। देन गीता सपोर्टेड मी, देन ईरा पार्टिसिपेटेड 2 years बैक। तो इन काला घोड़ा में मैंने लास्ट ईयर बचपन बचाओ करके एक बहुत बड़ा टॉप बनाया था, एक इंस्टॉलेशन Yes. किया था। Yeah. नो सो काला घोड़ा का जर्नी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि Right. गीतांजलि एज एन आर्टिस्ट आई क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम Yeah. वेरी वेरी बैड इन दिस सोशल मीडिया और मार्केटिंग। इवन मेरे पास जो लड़कियां No, हैं but if और we जो create good stuff, वो हो जाता है. Like, you know, all these Geeta Castellino, Brinda, these juries of Kala Ghoda, they have been extremely nice to me also. You know, all these people, exactly, they understand whose work is good and they themselves will give us chance. So वो हो जाता yeah, है. Once your work is good, things fall in place. because you know in काला घोड़ा only आपको जो पता चलता है ना लोगों से डायरेक्ट रिएक्शन कि आपको करना चाहिए और करना चाहिए ना। सेलिंग इज अ डिफरेंट Yeah. पार्ट, और वहाँ पे जो मोटिवेशन मिलता है और वहाँ से और करना चाहिए और करना चाहिए ना। कई आर्टिस्ट को ऐसा लगता है एक दो बार करने के बाद में इसको और मैं आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। तो ऐसे Right. कई बार ये आए मेरे मेरे बारे में भी कि कई लोगों ने बोला कि रूपाली योर स्कल्पचर्स आर वेरी स्ट्रांग। अभी आपका शो हुआ था जहांगीर में, मैंने देखा था, और आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, ऐसे भी कर रहे हो। तो समटाइम्स यू नो आई फील दैट कि सच में ये करना चाहिए क्या, ये अच्छा लगेगा क्या। बट गौतम माय हस्बैंड ऑलवेज टेलिंग मी व्हाटएवर यू आर डूइंग इट शुड बी क्रिएटिव। बहुत ही ग्राउंडेड रहो और जो भी कर रहे हो यू नो। गौतम भी चाकुल पेंटिंग लेके काला घोड़ा के फुटपाथ पे, लोगों को लगता है अरे ये Okay. फुटपाथ मार्केट है, ये क्या है, ऐसा है। फिर मैंने देखा है गौतम को वहां पे भी पेंटिंग 1 लाख रुपीज में भी सेल करती हुई है, यू नो। सो Yeah. इट इज नॉट लाइक दैट आप कहाँ पे हो, आपका आर्ट कैसा है, Exactly. आपका काम कैसा है, और That वो is मैंने all फॉलो matter. किया। Yes. या तो अगेन दिस इज वन राजमुद्रा। Okay. ओके, सो राजमुद्रा ऑल वी आर महाराष्ट्रियन, सबको पता है कि ये Right. हमारा काफी पेंडेंट सेल होता है राजमुद्रा। छोटे छोटे फॉर्म्स मैंने लिए हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री तो है, उसके बाद क्लियोपैट्रा है। Oh wow, interesting. हाँ, Okay. क्लियोपैट्रा। एक बैग है मेरे पास, उसमें अलेक्जेंडर है। Okay. हाँ, Oh अलेक्जेंडर। wow. Okay. And even this fabric is canvas. Because Okay. as an artist, I don't want to go with the linen or fabric thing. Canvas ही मुझे use करना था, तो मैं canvas Okay. से इसको dye करती हूँ Okay. in different colors, red, bottle green, और ये सब bags हमारी महिलाएं तैयार करती है। ये Nice. तैयार करने के बाद में ये स्टर्ड भी वो लगाने का काम करती है। Right. और फिर we are selling these bags like 1200, 1300. See, we are Nice. not selling for हमें कुछ प्रोडक्ट सेल करना है और इससे पैसे बनाने हैं, बस काम करते रहना है और Right. ट्रेडिशनल चीजें लोगों तक पहुंचानी है। जब Right. यू नो हमारे नेकलेसेस में 1 रुपीज 2 रुपीज रहते हैं और बच्चे आते हैं उनके माँ के साथ, तो माँ और बच्चा बात करता है कि यू नो ये हमारे जमाने का 1 रुपया था, मुझे माँ देती थी ये चॉकलेट खाने के लिए। तो एक कॉन्वर्सेशन होता था, एक एजुकेशन मिलता था। मुझे वही चीज अच्छी लगती है कि कुछ भी प्रोडक्ट हो तो उसमें समथिंग यू नो। हमारे Right. घर में हम लोग अभी ये कॉइन लेके जा रहे हो, मेरे दरवाजे के सामने अगर मैं ये कुछ लगा रही हूँ तो उसमें Right. कुछ मीनिंग है। Yes. और अभी तो सभी कुछ आ रहा है कि अपना देश अपनी मिट्टी, बहुत सारे बातें हो रहे हैं, लोग फिर से ग्राउंडेड हो रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे आ रहे हैं, देखते हैं सच में ऑर्गेनिक कितना खा होता रहे है. हैं। एग्जैक्टली हमने शुरू किया Yeah. है पहले से ही, बट पॉजिटिवली लेना चाहिए और लेट्स सी। Yeah. तो Someone is asking the हाँ pendants are made of what material? मेटल, दिस आर एल्यूमिनियम। Okay. This is aluminum See, metal. these are Okay. aluminum.
See, aluminum is the only cheapest medium, or aluminum, Yeah, and bronze aluminum and is a low mercury. in a weight, so it's good, I think. Yes, yes, yes. और आपको हैंडल करने में वॉशेबल है. जैसे पहले बेसिक एल्यूमिनियम कास्टिंग के बाद उसका कलर ऐसे रहता है. फिर हम आर्टिस्ट लोग उसको थोड़ा सा क्रिएटिवली घिस घिस के और उनका ये करके यहाँ पे कलर्स विलर्स नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम मैं इसका प्रोसेस आपको बताऊंगी. तो यू नो, तो Yeah, we इसका oxidize ये it, then we again हाँ, buff it and different do all different that color stuff. shade. Yeah, So these are aluminum. nice. I think we will skip the pottery part because Really? Okay. do you Okay. have you done the setup? Yeah. Then let's go. Yeah, Fatafat. let's go. Yeah, let's Yeah. go for that. Yeah. I'll be happy if you can. So I thought you would have been tired by This now. is something moving thing people can enjoy. Yeah. Guys, we will provide you the page link of her page, and we will also provide you. I mean, she will also come and reply to your messages, so then you can know how to buy from her. That won't be a problem. गीतांजलि मी दिसते ना तुला? Yes, I can see you now. Okay. Just a minute. तोपर्यंत दाखवते. The pottery wheel. Yeah. The clay, terracotta clay. मला तो पकडायला लागला. जरा पकडशील? हां, असं पकड ना. बस इथे पकड. मी पाणी हे जरा hold and flip the camera maybe. हो का? Flip the camera कसं? नाही आता ठीक आहे. I think we are seeing you fine. Not a problem. गरज नाहीये. तिकडचं बटन बंद केलंस का? मेन हे चालू राहिलं ना? चालू आहे. ते बटन बंद आहे का? जा बघून जा. Yeah, switch ला. बाहेर जरा हे बटन बंद करून चालू कर. Hello. Yeah, I'm listening. Gitanjali. बोल. Hello. Yeah. Tell me. Yeah, something problem with the machine. Yeah, but there is a network issue also. Network is very slow. हाँ. The voice is also Anyways, yeah. Anyways, pottery next time. Okay, no problem. 1 second, I'll come back. Yeah. Yes. Anything else? There are few questions which I have already asked you, and you can please go and check the comments and try and answer back few of them who have queries.
and it is really nice talking to you. Yeah. Your journey is different, and since you're working on various materials, it's nice for people when they hear you directly, you know, then they understand your journey and they know what all you do. No. So I'm very happy I could become a medium of connecting you Yes, all yes, together, and I wish this will help you in some ways. yeah. And thank you very much for coming to talk in the Handmade series, Rupali. Thank you. And thanks to you, Gitanjali. Really nice ये इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि you know last 2 months everyone at home Yeah. और you know different mindset, क्या करना है Yeah. पता नहीं. और गीतांजलि मैं कई सालों से आपको फॉलो कर रही हूँ. Okay. और यू नो जो भी खूबसूरत चीजें हैं वो हमें अच्छी लगती है आर्टिस्ट को. Right. तो आपका काम और आपका ये जो भी था हमारा कनेक्शन वो बहुत ही Yes. अच्छा था. और उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी मेरे गाने Okay. में. मोह मोह के Oh. धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. How Thank sweet. you. Yeah, I how love sweet. you. Thank you very much. Love you too. Yeah, and thank Bye. you all. Thank you all. Oh, Bye. come on. Thanks. Bye. Bye.